हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करा। कल हम लोग देखे थे प्रोग्राम का कोडिंग करना, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हाई C++। तो कैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे मोबाइल में वो सीखना है, ठीक है। तो भी प्रोग्राम को मोबाइल में कैसे रन कराएंगे, तो उसके लिए एक ऐप है CX Droid, देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्योंकि सबके पास तो लैपटॉप नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि मोबाइल से ही आपको बताएं कि मोबाइल में प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। तो एक ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके, CX Droid, ये आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप के बगल में, स्क्रीन रिकॉर्डर के बगल में। इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आएगा, परमिशन मांगेगा, आई अग्री करते जाना, कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। लास्ट में जब पेमेंट के लिए बोलेगा कि कुछ पेमेंट करो, तो वहां पे क्रॉस बटन दबा देना और दबाने के बाद ये स्क्रीन खुल जाएगा। जिसको डाउट होगा मुझे फोन करके पूछ सकते हो। ये वाला स्क्रीन आएगा, इसमें क्या करोगे, क्रॉस बटन दबा देना, सबको दबा देना। और हम लोग डिस्कस किए थे इसकी प्रीवियस क्लास में कैसे कोई प्रोग्राम को रन कराते हैं मोबाइल में। इसमें प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हाई C++। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैशटैग। पता है ना हैशटैग क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है, इंक्लूड करने के लिए। क्या इंक्लूड करने, ठीक है, इंक्लूड करने के लिए बोलता है। उसके बाद ओपन एंगुलर ब्रैकेट और क्या देंगे, IO स्ट्रीम .h, ठीक है। ये एक हैशटैग डायरेक्शन दे रहा है, इंक्लूड करने के लिए, रखने के लिए, शामिल करने के लिए बोल रहा है। क्या चीज, iostream.h, STREM.h। नेक्स्ट हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट TONIO.h, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, void main, MAIN, फिर फंक्शन का साइन। फंक्शन का साइन आप लोग को बताए थे, इसके साथ फंक्शन का साइन लग जाता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करेगा। तो यहाँ पे मेन क्या है, फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ काम करना होता है, इसका काम है प्रोग्राम को रन कराना। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन। आप यहाँ पे एंटर बटन दबाओ और नीचे जाओ, चाहो तो बगल में भी लिख सकते थे, लेकिन प्रोग्राम का ओरिएंटेशन अच्छा हो इसीलिए हम लोग न्यू लाइन में जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, CLR STR भी एक फंक्शन है, इसलिए फंक्शन का साइन देंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन फंक्शन से, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर CLR STR क्या करेगा, स्क्रीन को क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने का काम या आउटपुट करने का काम या प्रिंट का काम किसका है, Cout का। क्या लिखेंगे, Cout। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे हाई C++। स्टेटमेंट कंप्लीट, ठीक है। स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। देख लो डबल कोट्स के बाद सेमीकोलन लगाया, ठीक है। लास्ट में फिर से साइन मत दे देना, जो Cout के साथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, बहुत बच्चा लोग हाई C++ के बाद भी लगा देता है, नहीं वो नहीं लगाना। फिर लास्ट में क्या करो, GETCH, गेट CH क्या है, कल बताए थे, एक फंक्शन है, इसका काम होता है स्क्रीन को होल्ड करना। स्टेटमेंट कंप्लीट सेमीकोलन, फिर क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये प्रोग्राम हम कंप्लीट लिख दिए हैं, जो इसके प्रीवियस में हम लोग डिस्कस किए थे, वो वीडियो अपलोड होने वाला है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड iostream.h, मतलब डायरेक्शन दे रहा है इंक्लूड करने के लिए किसको, iostream.h को, कहा, प्रोग्राम के अंदर। फिर हैशटैग इंक्लूड koino.h, हम लोग एक हेडर फाइल को रख रहे हैं, कहा, प्रोग्राम के अंदर। void के मतलब कुछ नहीं बताए, मतलब एम्प्टी void, इसके बारे में हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, मेन क्या है, फंक्शन। अगर फंक्शन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम करना होता है। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन दिए, CLR STR क्या करेगा, स्क्रीन को क्लीन करेगा। स्क्रीन को क्लीन करने के बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। जब पूरा स्क्रीन क्लीन हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, Cout डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाई C++, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा हाई C++। स्टेटमेंट कंप्लीट सेमीकोलन। गेट CH का काम होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना, टू होल्ड द स्क्रीन। गेट CH के बाद भी क्या लगाए, सेमीकोलन, जिसका मतलब होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना। और स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो सेमीकोलन लगा दिए। चलो इसको रन कराते हैं। देखो रन करा दिए तो क्या आया स्क्रीन पर, हाई C++, ठीक है, हाई C++ आया।
और कर्सर किधर शिफ्ट हो गया है, बगल में। वापस जाने के लिए इस एरो को दबाएंगे। मान लो आप लोग अपने घर में रन करा रहे हो और रन ना हो, जैसे हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ से सेमीकोलन हटा दी और रन कराओगे, ठीक है, रन कराएं तो क्या आ रहा है, एरर। इसमें कहाँ से एरर हैंडल करोगे, नीचे जो लिखा हुआ है ERROR एरर, यहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर से, जहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ एक्सपेक्टेड क्या चाहिए, सेमीकोलन चाहिए, कहाँ से कहाँ पे चाहिए, आफ्टर एक्सप्रेशन। इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से ना, जहाँ एरर लिखा हुआ है वहां से समझना है। एरर मतलब एक्सपेक्टेड सेमीकोलन चाहिए, क्या चाहिए, सेमीकोलन कहाँ पे चाहिए, आफ्टर एक्सप्रेशन, सी आउट डबल कोट्स के अंदर हाई C++ के बाद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेमीकोलन छूटा हुआ है, देखो बता रहा है, पढ़ो इसमें, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर एक्सप्रेशन सी आउट डबल कोट्स के अंदर हाई C++ के बाद चाहिए सेमीकोलन। तो वापस प्रोग्राम में जाओ और क्या डाल दो, सेमीकोलन, ठीक है। लास्ट में डेट पीरियड के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज मानो भूल जाए तो प्रोग्राम को रन करा, ठीक है। तो कैसे जानोगे क्या एरर है, पूरा एरर नहीं पढ़ना है, कहाँ से, रेड कलर से लिखा हुआ एरर एक्सपेक्टेड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज चाहिए, कहाँ चाहिए, गेट CH के बाद चाहिए। एरर जहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है वहां से पढ़ना। एक्सपेक्टेड मतलब तो समझ रहे होगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज चाहना है, लिखना है कहाँ पे, गेट CH के बाद लिखना है। तो गेट CH सेमीकोलन के बाद एक एरो का निशान दिखा रहा है, वहां पे आपको लगाना है सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगा दी। अब आप मान लो कुछ भी लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम को हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। लोअर केस मतलब हम समझाए होंगे आपको, स्मॉल लेटर में लिखते हैं पूरे प्रोग्राम को। बस डबल कोट के अंदर आप लोअर केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या लिखते हैं, हाई C++, तो डबल कोट के अंदर डिस्प्ले कर रहा है हाई C++। इस स्क्रीन पर देखो, पूरा स्क्रीन को क्लीन कौन किया, पहले प्रोग्राम को रन कौन कराया है, मेन फंक्शन। स्क्रीन को क्लीन कौन किया है, CLR और पूरा स्क्रीन को होल्ड करके कौन रखा है, गेट CH। तो मेन फंक्शन का काम होता है प्रोग्राम को रन कराना। उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्लीन करवाए, पूरा स्क्रीन साफ हो गया। उसके बाद क्या आया, सी आउट क्या लिख दिया, हाई C++, लिखते लिखते कर्सर किधर शिफ्ट हो गया, हाई C++ के बगल में। और ये लास्ट में जो ब्लैक स्क्रीन है, ये स्क्रीन रुका हुआ है, इसको पकड़ के कौन रखा है, गेट CH। गेट CH का काम होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना ताकि हम प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें, ठीक है। अब मान लो हाई C++ के बीच में अगर हम यहाँ पर स्पेस देते हैं, लोग यहाँ पे बहुत सारा स्पेस देते हैं, तो रन कराओगे तो वहाँ पे भी स्पेस आएगा, हाई के बाद स्पेस, उसके बाद C++, ठीक है, और कर्सर किधर हो गया, C++ के बगल में शिफ्ट हो गया। तो आपकी मर्जी, आप जितना स्पेस दे सकते हो। आप चाहो तो डबल कोट के अंदर इसको, डबल कोट के अंदर हम अपर केस की यूज कर सकते हैं, लोअर केस की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं H, कैपिटल H, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कैपिटल HI। तो डबल कोट के अंदर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं, लोअर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि हाई C++ भी लिख सकते हो, मान लो स्पेलिंग गलत कर दी, ऐसा लिखते हैं तो आउटपुट क्या है, HII 4 times I और C++, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर आप अपना नाम, अपने पापा का नाम, कॉलेज का नाम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी, चाहे वो मीनिंगलेस भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है, जो लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप समझते हो कैसे हम लोग प्रोग्राम को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। डबल कोट के अंदर हम जो भी टाइप करते, अगर आपका नाम राज है, अगर हम यहाँ पे राज लिखे तो स्क्रीन पर क्या आएगा, राज, और कर्सर की तरफ शिफ्ट हो गया बगल। स्टार्टिंग में कर्सर कहाँ पे रहता है, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डालते हैं कमेंट लाइन, ये देखो इस लाइन के आगे आप कमेंट लाइन लगा दो, दो फॉरवर्ड स्लैश है, अगर जिस स्टेटमेंट के आगे आप कमेंट लाइन लगा दोगे फॉरवर्ड स्लैश जो हम लगाए हैं, उससे क्या होगा कि वो लाइन, वो स्टेटमेंट प्रोग्राम में रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इस प्रोग्राम को अभी हम रन कराएंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि सी आउट के आगे हम लोग क्या लगा दिए, कमेंट लाइन लगा दिए, है ना। कमेंट लाइन लगाने से क्या हो रहा है, पूरा स्क्रीन क्लीन हो जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सी आउट देखो बहुत टेक्स्ट होगा। और देखो कि सी आउट के आगे हम लोग दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, उससे क्या होता है, वो लाइन कमेंट बन जाता है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
तो इस प्रोग्राम में सी आउट है ही नहीं, तो प्रोग्राम का आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। बस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन फंक्शन से, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, CLR स्क्रीन को क्लीन करने के बाद कर्सर को कहाँ पहुंचा देगा, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में। लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि सी आउट के आगे कमेंट लाइन है। और गेट सी क्या करेगा, स्क्रीन को पकड़ के रखेगा। ठीक है, स्क्रीन एकदम कोना में हटा दो। अब मान लो फिर से इसको एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसको हटा दो। ठीक है, हटाने से क्या होगा, अब इस लेकर आओगे तो अब राज दिखेगा। देखो राज लिखा कहाँ से, जहाँ कर्सर था ऊपर कोना में वहां से लिखा और कर्सर की तरफ शिफ्ट हो गया राज के बगल में। ठीक है, आप हमेशा एक बात का ख्याल रखना, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो सब कुछ को, जितना कुछ लिखते हैं सबको लोअर केस में लिखना। बस डबल कोट के अंदर हम अपर केस, लोअर केस, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस बात को ख्याल में रखना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। पूरे प्रोग्राम को हमेशा लोअर केस में लिखना है। बस डबल कोट्स के अंदर हम लोग लोअर केस और अपर केस का यूज करते हैं। आप अपना नाम, पापा का नाम, कॉलेज का नाम कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, आप कोशिश करो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो कि कैसे आप रन कराओगे। ठीक है, ये मोबाइल में, हम मोबाइल का ऐप है CXX ड्रॉइड, आप सारे से देख लो। ऐप का नाम है CXX ड्रॉइड। ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो और अच्छे से रन कराओ। ठीक है।